ये जो केरला केरला आप कर रहे हो ना, पूरे संसार में मक्का मदीना है ना, जो मक्का मदीना के बाद जो पहली मस्जिद बनी थी ना, वो केरला में बनी थी। औरंगाबाद की मस्जिद में 14-14, 16-16 साल की बेटियों को लेके जाया जा रहा है, फिर बेच के उन्हें धंधे में लगाया जा रहा है। तो जो अच्छे मुसलमान है ये सामने क्यों नहीं आते? क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर। कहाँ से बिलोंग करते हो? दिल्ली में ही रहता हूँ, वैसे तो उत्तराखंड से ताल्लुक रखता हूँ। तो रिसेंटली क्या है कि एक फिल्म के ऊपर विवाद चल रहा है, ठीक है ना। 27 फरवरी को रिलीज होने वाली है। तो रिलीज से पहले क्या है कि बहुत ज्यादा विवाद है ये, और ये एक पार्ट 2 है। पहले पार्ट 1 रिलीज हुआ था, उस पर भी बहुत चर्चा चली थी, फिर भी जाके उसको रिलीज कर दिया गया। अब क्या है कि अब पार्ट 2 रिलीज हो रहा है। इस पर क्या है कि केरला की तरफ से, सीएम की तरफ से, जो विजयन है उनकी तरफ से क्या है कि बहुत ज्यादा आपत्ति जताई जा रही है कि क्या है कि केरला का नाम खराब करने की कोशिश की जा रही है। इस मूवी का नाम है द केरला स्टोरी 2। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे एज अ पब्लिक होने के नाते, मतलब इंडिया के नागरिक होने के, ऐसी मूवी रिलीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल ही रिलीज होनी चाहिए फिल्म, ठीक है ना। और दूसरी बात बताऊंगा कि केरला हमारे देश में कहीं बाहर नहीं है, भारत का हिस्सा है ना केरला। तो केरला स्टोरी, केरला को हम बदनाम कर रहे हैं, तो जहां से शुरुआत होगी वहीं की तो हम बात करेंगे। नहीं, वो ये कहते, ठीक है आपकी बात है, आप कैसे स्टार्ट कर, बट उसमें राजस्थान भी दिखाया गया है, मध्य प्रदेश भी दिखाया गया है, केरला कहते क्यों केरला पर फोकस? कहीं ये बात ऐसी तो नहीं कि आने वाले टाइम में मई में क्या है कि केरला में इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए केरला का नाम खराब करने के लिए कहते ये मूवी बनाई जा रही है? मैं आपको इतिहास में वहां लेके जाऊंगा जहां आप सोच भी नहीं सकते हो। हाँ, और एक बात और बताऊं, आप भी मुस्लिम हो, हाँ, तब भी चैलेंज कर रहा हूं, आपको भी नहीं पता होगा। अब सुनो मेरी बात। पहली बात मैं आपको वही बताने वाला था, उसमें राजस्थान की भी कहानी है, उसमें अलग अलग कहानियां हैं, 2-3 कहानियों को जोड़ा गया है, ठीक है ना, अलग अलग जगह की कहानियां। तो केरला से कोई लेना देना नहीं। केरला स्टोरी जब कोई एक पार्ट बनता है तो उसके आगे इस पार्ट के 2 लिखने के लिए उसी का तो नाम लिखना पड़ेगा, पहली बात। और सुनो मेरी बात को, ये जो केरला केरला आप कर रहे हो ना, पूरे संसार में मक्का मदीना है ना, जो मक्का मदीना के बाद जो पहली मस्जिद बनी थी ना, वो केरला में बनी थी। ये मैं आपको बताऊंगा। जब अरब से लोग मसालों का व्यापार करने आए थे ना, तो जब लेन देन होने लगा कि मसाला खरीदना बेचना जाने आने लगे, तो हिंदुओं ने कहा यार अब इनकी इबादत गाह भी चाहिए, इनको कुछ ना कुछ, तो उन्होंने कहा मस्जिद बनाओ। तो सोच के देखो कि पूरे मक्का मदीना के बाद पहली मस्जिद कहाँ बनती है? केरला, मालाबार। समझ रहे हो आप? और आज आपको बड़ा बुरा लग रहा है और आप कह रहे हो इलेक्शन आने वाले। तो पहले जब केरला स्टोरी आई थी तब कौन सा इलेक्शन आ रहा था? देखो भाई, मेरी बात सुनो। अब ये कहानी हो चुकी है बिल्कुल साफ, सुन लो मेरी बात। पहले बीमारी का डायग्नोस्टिक होता है ना, और उसके बाद इलाज होता है। ये बीमारी सबको समझ में आ गई है, लव जिहाद। ये इतना खतरनाक जिहाद, और रुकिए आप, ये इतना खतरनाक जिहाद है जो हमारी बहन, हमारी बेटियों का नाश कर देगा। तो भाई इसके लिए फिल्म आ रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ सारी बहनों से, सारी बेटियों से, सनातनी हिंदू जो भी हैं, देखे और आंख खोले। जिसने पहली वाली नहीं देखी वो पहली भी देखे, और फिर उसके बाद ये भी देखे और अपनी आंख खोले। आपको पता है, रकीबुल हुसैन राजेश बन गया, उसने टेनिस प्लेयर की जिंदगी तबाह कर दी, तब कहाँ चले गए थे आप? और फैजल जो आपका था वो अमन बन गया, तब कहाँ चले गए थे आप? आपको पता है, मैं बताता हूँ, सुनो। 4 दिन पुरानी बात, किसी धर्म से मेरा कोई लेना देना नहीं, किसी मजहब की कोई बात, न्यूट्रल होकर बात करता हूँ मैं। सुनो मेरी बात, धर्म अपने आप ही आ जाता बीच में। अभी वसई में, महाराष्ट्र में, वसई में एक 20-22 साल के लड़के को पकड़ा, फैजल नाम जो भी है। जब उसकी मार पिटाई करी गई तो उसने स्वीकार करा कि कम से कम 25-30 लड़की तो मैं बेच चुका हूँ। सुनो, 12, 14, 15 साल की हिंदू लड़की है। और कहाँ देता था मालूम है आपको? फिर बुरा लगेगा, मुस्लिम जो भी लोग होते हैं हमारे, औरंगाबाद की मस्जिद में। और जब उसे मार मार के पूछा कि होता क्या था उनका, उसने बोला सारी धंधे में लगा दी जाती थी, सारी बेच दी जाती थी, पता नहीं खाड़ी देशों में, गल्फ कंट्रीज में, कहाँ कहाँ पर। तब तुम्हारा मजहब कहाँ जाता है? मैं सिर्फ बार बार आपसे कहता हूँ ना, पहले भी कहा था कि ये जब मैं कह रहा हूँ धर्म को छोड़ दो, मजहब को छोड़ दो, लेकिन जब ये मुस्लिम ऐसे काम कर रहे हैं, औरंगाबाद की मस्जिद में 14-14, 16-16 साल की बेटियों को लेके जाया जा रहा है, फिर बेच के उन्हें धंधे में लगाया जा रहा है, तो जो अच्छे मुसलमान है ये सामने क्यों नहीं आते? आप जैसे तो नहीं, वो तो कह रहे हैं ना, ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, ये फेक है, फेक मैं है। आपसे तथ्यों पे फिर ऐसे क्यों नहीं लिखते? जब ट्रेलर का स्टार्टिंग हुआ, बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी क्यों नहीं लिखा? इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स क्यों लिखा? बता रहा हूँ, मैं उसको बता रहा हूँ। जब भी ऐसा होता है ना, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स का मतलब ये होता है कि सच्ची घटनाओं का हमने इसमें जिक्र किया है। लेकिन अगर 2.5-3 घंटे की फिल्म होती है ना, तो उसमें एक एक सीन जो बिल्कुल सत्य नहीं हुआ। फिल्म को फिल्म की तरह बनाना पड़ेगा ना, उसमें इमोशन भी। अगर न्यूज पक्की है तो लिखो ना, बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। आप समझिए नहीं, अगर वही बात आई थी ना, कहते इंस्पायर्ड है, मतलब ली गई है कि ये घटना हुई है, उससे हमने ली गई है कि ऐसी घटना हुई है, इसका सबूत है, उसका मतलब। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ भाई, मेरी बात सुनो आप पहले। जो पहली वाली केरला स्टोरी थी ना, इतनी बड़ी फाइल लेके प्रोड्यूसर ने दे दी थी वहां कोर्ट में कि चेक करो। समझ रहे हो? इंस्पायर्ड का मतलब थोड़ा समझ लो पहले। इंस्पायर्ड का मतलब ये है कि जैसे लड़का लड़की के नाम बदल दिए, सही है, जगह के स्थान बदल दिए, वो क्या कहते हैं, असल जिंदगी में कौन से काम कर रहे थे, फिल्म में कुछ और काम करते हुए दिखा दिया। समझ रहे हो? इसलिए इंस्पायर्ड लिखते हैं कि ट्रू इवेंट्स, मतलब सत्य घटनाओं से हमने प्रेरणा ली है, उसमें हमने कहानी बनाई है। ऐसे तो कश्मीर फाइल्स थी,
बिल्कुल सत्य फिल्म थी। और तो और जितना सत्य था उसका 10% भी नहीं दिखाया। उन्होंने भी यही लिखा था, इंस्पायर्ड बाय कश्मीर फाइल्स। फाइल्स का मतलब जो जो तथ्य हमारे पास हैं, जो जो रखे हुए तथ्य हाँ। हम उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने तो सब नहीं दिखाया, लेकिन फाइल लिखा ना, तो इस चीज को आप रहने दो। और एक बात मैं आपको बताऊं, अनजान बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब ये जो मैंने आपको फैजल की कहानी सुनाई, वसई की और औरंगाबाद महाराष्ट्र की, आप तो जर्नलिस्ट हो ना, तो आप एक काम करो, खोजबीन करो, जांच करो। अगर मैं सच हूं तो आपको वीडियो नहीं बनाते हो कि ये हो क्या रहा है, ये मुसलमान कर क्या रहे हैं, ये मस्जिद में बेटियां क्यों बेची जा रही हैं, आप बनाओ ना। और अगर मैं झूठा हूं, 1 मिनट, अगर मैं झूठा हूं तो आप मुझे जूते मारो यहीं पर। तो ये लेकिन बात अगर नहीं, मैं सच कह रहा हूं तो क्या होगा? नहीं ये बात है फिल्म के थ्रू क्यों आ रही है फिर? अगर ऐसी घटना होती है तो न्यूज में क्यों नहीं इसलिए आ रही है भाई। नहीं नहीं नहीं, न्यूज में कवर क्यों नहीं कर रहे कि न्यू- अगर ऐसा धंधा चल रहा है, ठीक है, कि एक मुस्लिम लड़का टारगेट बना रहा है 25 लड़कियों को और वहां जाके दूसरी जगह बेच रहा है, तो न्यूज वाले क्यों नहीं दिखा रहे? देखिए, नेशनल न्यूज क्या दिखाता मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको ऑथेंटिक न्यूज बता रहा हूँ ना, तो आप उसको चेक कर लीजिए ना। क्यों नहीं दिखा रहा, क्यों दिखा रहा, मुझे मतलब नहीं, लेकिन जहां दिखा रहा है, जहां मैंने देखा ना, आप भी वहां देखो ना, उस पोर्टल पे जाओ, वहां देखो। अगर वो झूठ है तो मुझे बताओ, सच है तो आप बात करो। तो केरला स्टोरी तो बनेगी, केरला स्टोरी से हमें फायदा हुआ ना, एक भी बेटी की जिंदगी बच गई तो हमारा फायदा है। आपको पता है कल क्या हुआ है? गुजरात की सरकार ने कानून बना दिया कि अब 2 लोग शादी करेंगे, लड़का और लड़की जो भी, तो बिना उनकी माता पिता की परमिशन के बिना कोर्ट में रजिस्टर्ड नहीं होगी शादी। इससे भी बेटियों की जान बचेगी ना अब। और सुनो, जो अपने आप नाले में कूद रहे हैं उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है कि वो शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी कहीं कूद जाए, कोई कहीं जाए, वो सब कुछ उनके पास, पैसा दौलत धन, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन जहां छल कपट हो रहा है, जहां झूठ बोला जा रहा है, जहां रकीबुल जो है वो राजेश बन जाता है, फैजल जो अमन बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, और फिर क्या होता है? फिर नाले में मिलती है लाश, फिर फ्रिज में कटी हुई लाश मिलती है, फिर टुकड़े हो जाते हैं। बात हो रही है उनकी जो कर रहे हैं लव जिहाद। मेरी बात सुनो, जो कहते हैं कि ब्राह्मण का रेट 18 लाख, ठाकुर का रेट 12 लाख, उसका रेट फलाना लाख, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। ये सारे तथ्य हैं, और मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ मुस्लिम समाज को कि अगर ये केरला स्टोरी में झूठ दिखा रहा है ना, सारे सड़कों पे आ जाओ और बहस करो।